कि जो खाने का चीज नहीं खाएगा आदमी तो जिंदा क्या रहेगा। दाम थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है तो थोड़ा बहुत लोगों को परेशानी हुई है। ये फायदा कहाँ हो रहा है भाई, अब तो करना ही है ना जो भी। मतलब खपत में चाचा जैसा बता रहे हैं कोई कमी नहीं की गई है। हम जाहिर है पॉलिसी में और सुधार आना चाहिए। नमस्कार, मैं अंकेश पांडे और आप जन वर्डिक्ट पर बूट्स ऑन द ग्राउंड देख रहे हैं। बीते दिनों जब इजराइल और अमेरिका की संयुक्त सेना ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने उसका करारा जवाब देते हुए अरब में स्थित अमेरिका तथा इजराइल के सहयोगियों पर भीषण हमला किया तथा बौखलाई ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया, तब से लेकर अब तक तेल और गैस की कीमतों में काफी वृद्धि की जा चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी वृद्धि देखी गई है। भारत सरकार ने कई तरह के मेजर्स लिए, कीमतों को स्थगित करने का प्रयास किया, कोशिश ये की कि कीमतें कंट्रोल में रहे, लेकिन शायद कीमतें अब कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। हैदराबाद की रैली में और गुजरात की रैली में बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का ऐलान किया कि जनता को तेल, सोने चांदी, खाने के तेल इत्यादि इस तरह के आइटम जो कि हमें बाहर से निर्यात करने पड़ते हैं, उस तरह के पदार्थों पर जनता को कहा कि थोड़ा उसका उपयोग कम किया जाए। तो हम अभी एक पेट्रोल पंप पर आए हैं इन बात को जानने के लिए, क्योंकि हमारा चैनल जनता वर्डिक्ट है, जन वर्डिक्ट है। हम यहाँ जनता की राय लेंगे, ये पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो कायदे बनाए हैं, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है, तो यहाँ जनता इस फैसले को कैसे देखती है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। पहले तो हम पेट्रोल पंप पे यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे बात करेंगे। उसके बाद जो भी ग्राहक आएंगे कोशिश करेंगे उनकी भी राय ली जाए कि सरकार के इस निर्णय को वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? हृदय सर जी। तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि की है, क्या यहाँ पे ग्राहकों की संख्या में कमी आई है? ना, कमी नहीं है। कमी नहीं आई है, मतलब लोग जितना आ रहे थे उतना ही लोग आ रहे हैं अभी, है ना? तो क्या जो पहले लेते थे, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का 200 रुपए का लेते थे, तो अभी क्या उन कीमतों में कमी कर रहे हैं ग्राहक? कुछ कम ले रहे हैं? ना, कम नहीं दे रहे। कम नहीं ले रहे हैं। तो ये भीड़ नहीं है, स्पेस की वजह क्या है? संडे आ जाएगा। संडे है, संडे। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजेश सिंह। राजेश। तो आपको क्या लगता है, सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की है, आपका क्या सोचना है इस पे? वो तो जरूरी है बढ़ना है, जब जी, त्रासदी आया हुआ है तो बढ़ना तो जरूरी है। मतलब आपका मानना है कि दाम जो बढ़ा है वो उचित ही बढ़ा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है सरकार उसको मैनेज नहीं कर पाएगी। जी, आप बोलिए। इंडिया में ही सिर्फ नहीं बढ़ा है, पूरे विश्व में इसकी त्रासदी का असर है। यहाँ तो बहुत बाद में सरकार ने बहुत मतलब संभाला है, 2 महीना संभाला है समझिए। जी, ऐसा लोग बता भी रहे हैं कि 5 सालों से पेट्रोल और डीजल के दाम में उतनी बढ़ोतरी नहीं की जिस प्रतिशत में पिछले 5 साल पहले जो बढ़ता था। जब अमेरिका और जापान और इंग्लैंड जैसे जगहों पे 40% तक बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ तो बहुत कम बढ़ोतरी हुआ है। मतलब आपके सोचने में ये है कि कम बढ़ोतरी हुआ। जी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? तौसीफ आलम। तौसीफ साहब, सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की, आप भी शायद पेट्रोल सीएनजी कुछ लेने आए हैं, तो कुछ समस्या हो रही है आपको? समस्या तो आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, मतलब आर्थिक बोझ बढ़ा है, बढ़ेगा बिल्कुल। और किस किस चीजों में परेशानी आ रही है? लेने में दिक्कत आ रही है, पैसा तो ज्यादा लग रहा है, वो तो सर्वविदित है। लेने में कभी नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही। तो आपका पेट्रोल गाड़ी है? पेट्रोल और सीएनजी दोनों। पेट्रोल गाड़ी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है सोना का भी उपयोग थोड़ा कम करे जनता, और खाने के तेल में भी 10% तो पहले से कहते आ रहे हैं, कहे हैं कि थोड़ा और कमी किया जाए। तो इस पे क्या कहेंगे आप? कि जो खाने का चीज नहीं खाएगा आदमी तो जिंदा क्या रहेगा। बोलना और कहना बहुत अंतर होता है। अगर सब्जी में तेल नहीं बढ़ेगा तो सब्जी आप खुद नहीं खा, स्वाद नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा तो सेहत पे भी असर नहीं है। पैसा नहीं बढ़ रहा तो कम से कम खा के तो मरे। एक लाइन की बात है। वही है। तो ये तौसीफ साहब थे, ये बता रहे थे कि सब्जी में स्वाद कम आएगा अगर तेल अगर उसमें कम डाले तो। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हैं, पिछले वाले पे थोड़ी भीड़ कम थी, यहाँ कुछ लोग जुटे हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? अमन भाई, ये बताइए कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की, आप नौजवान है, थोड़ा घूमने टहलने शाम में निकलते होंगे, तो कुछ समस्या आ रही है? समस्या ज्यादा तो नहीं आ रही है, लेकिन अब सरकार की है तो उसको तो पालन तो करना ही पड़ेगा। नहीं, आपकी राय क्या है? पालन तो करना ही पड़ेगा, राय क्या है आपको? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ विदेश नीति में बदलाव होना चाहिए, क्या कहते हैं? राय तो ये है कि मतलब क्या कह रहा है कि इंसान को जो प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज को थोड़ा सा सरकार को इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था, कुछ तो छूट देना चाहिए था। सरकार ने कहा है कि अभी 5 सालों से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, इस कारण से अभी ये बढ़ोतरी अदर स्टेट में नहीं की गई थी, बिहार में तो की गई थी।
अच्छा, बिहार में की गई थी। अदर स्टेट में नहीं की गई थी, बिहार में तो की गई थी। दारू वाला जो रेवेन्यू है वो तो बिहार में तो ये पेट्रोल से ही लिया जा रहा है। और यहाँ वैट भी सबसे ज्यादा लगता है मतलब अगर कंपेयर करें राज्यों में तो लग रहा है। भाई आप क्या कहेंगे? आप भी नौजवान हैं, आप भी हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे भाई? कुछ नहीं बोलेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या बोलेंगे आप पेट्रोल डीजल के दामों में सरकार ने जो बढ़ोतरी की है उस पर? हम यही बोलना चाहेंगे कि सरकार जो किया है अच्छा नहीं किया है और गरीब इंसान के लिए बहुत मुश्किल कर दिया है। हर एक चीज बढ़ा रहा है, हर एक चीज गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, एनीबॉडी कोई भी चीज हो गया, उस पे हम लोग को कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे में सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गरीब इंसान को कुछ मतलब कुछ भी उसको अतुल्य बढ़ावा दें, कुछ करें गरीब इंसान के लिए, क्योंकि गरीब इंसान गरीब होता जा रहा है और अमीर इंसान अमीर होता जा रहा है। ठीक है। तो सरकार ने ही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आप घर चलाती हैं, आप मतलब घर की मैनेजर हैं जो एक तरह से, तो आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? मैं वर्किंग हूँ। जी अच्छा, वर्किंग भी है तो वर्किंग हो, देखिए महिलाओं के लिए तो यही तो है कि वर्क भी करो और घर पे भी काम करो, परेशानी तो उनको दोनों तरफ से है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है, मतलब दाम बढ़ा है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। दाम थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है तो थोड़ा बहुत लोगों को परेशानी हुई है उससे, इंक्रीज होने से, लेकिन अवेलेबल है। सीएनजी में भी और जो एलपीजी है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी पिछले दिनों। में प्रॉब्लम हुई थी लेने में, लोगों को थोड़ा रात रात में जग के नंबर लगाना पड़ा। हाँ वो है, थोड़ा सा उस टाइम प्रॉब्लम हुआ था। फिलहाल अभी सब कुछ सही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी? अच्छा, ये ज्यादा बताएंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे भाई आप? पेट्रोल डीजल सब ठीक है, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? हम लोग यहाँ मिला तो दिक्कत क्या, रोज लेते हैं, कल भी लेके गए। कल भी लेके गए थे। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? अमजद नाम है। तो सरकार ने अभी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, कहा है कि सोना भी ना खरीदे, खाने के तेल में भी कमी करे, तो क्या राय है आपका इस पे? क्या कहना चाहेंगे? सरकार थोड़ा बढ़ा रही है ना, कैसे आदमी जिएगा गरीब? मतलब समस्या है। हाँ समस्या है। आप क्या करते हैं? अभिनेशी काम सीख है। अच्छा, काम सीख रहे हैं। तो पहले जितना गाड़ी चलाते थे अभी उतना ही चला रहे हैं कि दाम बढ़ने से थोड़ा कम किए हैं चलाना? उतना ही चला रहे हैं। उतना ही चला रहे हैं। नहीं, काम पर रहा है। काम जितना है उतना तो आपको उपभोग करना ही पड़ेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने सोना और खाने के तेल में भी कमी की बात कही है, तो उस पर कुछ राय है आपका? नहीं, कोई राय नहीं है। थैंक यू भैया, आपने बात किया। अच्छा, सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोने का उपभोग भी लोग कम करें, खाने के तेल में भी थोड़ा कमी करें, 10% तो वो पहले से कहते आ रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, क्या कहना है इस पे आपके? ठीक है, कम करना चाहिए, पेट्रोल का इस्तेमाल कम होना चाहिए जी, सोना का इस्तेमाल कम होना चाहिए, सरकार जो बोलती है अपने पॉलिसी सही बोलती है, देश के हित में अच्छा बोलती है। देश के हित में अच्छा बोलती है, लेकिन देश के नागरिक तो हम लोग है ना, मतलब हमारा क्या सोचना है? जो सरकार कहेगी वो सही है। नहीं हो रहा है, पेटीएम नहीं हो रहा है, यहाँ पे पेटीएम भी नहीं हो रहा है, तो आपका मानना है अच्छा सही कर रही है? ठीक है, बिल्कुल सही है। भाई आप तो यंग है, आप क्या कहेंगे? हम जाहिर है पॉलिसी में और सुधार आना चाहिए, पॉलिसी में सुधार आना चाहिए और इंटरनेशनल पॉलिसी में थोड़ी, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें थोड़ी सुधार आनी चाहिए। बाकी ठीक है, धीरे धीरे आवाम को भी थोड़ा सपोर्ट करना है ताकि गवर्नमेंट और स्टेबल हो। ऐसे मिला जा के सारी मतलब ईरान के साथ संबंध ताकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दिया जाए, जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है वहां पे वो थोड़ा और अनुमति दे। अभी अरब जी भी आए हुए थे भारत में, जो समिट हुआ था उसमें ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री आए थे उसमें। अगर ब्रिक्स हो जाता है तो बेस्ट है सारी, और यूएसए के मुंह पे तमाशा होगा। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू, आपने बात किया। अच्छाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम है भाई आपका? चांद कुमार। तो सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोने का उपयोग थोड़ा कम करें, खाद्य तेलों में भी कमी करें, तो आपका क्या सोचना है इस पे? हमको नहीं पता। आपको नहीं पता है? क्या करते हैं आप? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मिस्त्री का काम। कौन सा मिस्त्री? घर बनाने वाला? तो मिस्त्री है कि लेबर है? मिस्त्री है। कहाँ घर है? तालाब पे। तो पहले जितना गाड़ी चलाते थे, आप गाड़ी चलाते ही नहीं होंगे, तो आप जो भी खाने पीने का तेल और ये वो समझते हैं, उसका क्या रेट है? बढ़ गया है, कम हुआ है, कुछ आइडिया है? रुक जाइए, पैसा दे। अच्छा ठीक है, आप पैसा दीजिए, हम इन लोगों से इनसे बात। क्या नाम है भाई आप? सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सोने का उपयोग, खाने के तेल का उपयोग थोड़ा कम किया जाए, इस पे आपकी क्या राय है? कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? दाम? हाँ। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी क्या क्या आ रही है?
परेशानी तो बहुत आ रहा है, जैसे थोड़ा बताएं आप। महंगाई बढ़ते जा रहा है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो कोचिंग वगैरह जाना हो या रूम रेंट हो, अगर दाम बढ़ेगा तो सब कुछ सरकार बढ़ा देगी, है हाँ, ना? तो आप इसके खिलाफ ही हैं, मतलब, है ना? मतलब सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? रोजगार देना चाहिए वालों को। रोजगार की भी समस्या है। क्या रोजगार में क्या समस्या? अभी तो पेट्रोल पंप पे इस इशू पे बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, इसको देखते हैं। थैंक यू भाई, आपने बात की। कहना यह है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, क्या कहना है? आपके भाड़े पे भी कोई अंतर आया है या फिर भाड़ा उतना ही ले रहे हैं? कोई दिक्कत हो रहा है आपको? भाड़ा तो नहीं ले रहे हैं भैया अभी तक। भाड़ा उतना ही ले रहे हैं? तो पहले जितना फायदा होता होगा, फायदे में तो थोड़ी कमी आई होगी। फायदा कहाँ हो रहा है भाई, अब तो करना ही है ना, जो भी फायदा नहीं हो रहा है। जो काम करना तो करना ही पड़ेगा ना। सरकार बोल रही है कि सीएनजी पे स्विच करिए या फिर टोटो लीजिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चल रहा है, इलेक्ट्रिक वाला ऑटो, उस पर क्या बोलेंगे आप? वो तो लेके हम क्या करेंगे इस समय बरसात में। अच्छा, बरसात इसमें कैसे आड़े आ रही है, बताया अगर। बरसात में हम क्या करेंगे लेके, वो बस बरसात में वो नहीं चलेगा, पानी भर जाता है सर्दी उसमें। अच्छा, बरसात में बोल रहे हैं पानी भर जाता है, ये ज्यादा बात करते हैं। चाचा, कुछ लोग कम आ रहे हैं क्या आजकल? नहीं, कब कहाँ आ रहा है? कम नहीं आ रहे हैं, तो मतलब जो पहले जितना लोग आते थे उतना ही लोग आ रहे हैं। हाँ, पहले तो लेते होंगे 500-1000 का, तो अभी पैसे जितना पैसे का लेते थे उतना ही ले रहे हैं, कुछ कमी किए हैं? वो तो ही ले रहे हैं। अच्छा, उतना ही ले रहे हैं, मतलब खपत में चाचा जैसा बता रहे हैं कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार समस्याएं तो हो रही है।